करेक्शन ऑफ फिनिट मास ऑफ द न्यूक्लियस आपके पास। देखो इसके बीच में आपको नई चीज़ पता चलेगी कि भाई जो एक एटम है उसका न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस भी मूव करता है एक इलेक्ट्रॉन की तरह एक सेंटर के बीच में। यानी कि इलेक्ट्रॉन का हम समझते थे कि सेंटर होता है न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस सेंटर है, बल्कि जो न्यूक्लियस है उसका भी सेंटर होता है। ठीक है, दोनों का सेंटर है और वो एक ही है। ठीक है, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये जो एक पेन है, इसका यहाँ पे वज़न ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कैप भी और ज़्यादा मटेरियल है, यहाँ पे वज़न कम है। तो देखो वैसे तो आप इन दोनों को अगर मैयर करो तो इसका सेंटर यहाँ पे होना चाहिए। अगर 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, तो ये बिल्कुल दरमियान में होनी। 6 सेंटीमीटर का तो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन इसका मैथ ज़्यादा है इस जगह का, तो ये कहीं 2 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जहाँ पे ये गिरती नहीं है और संभल जाती है। इसी तरह ये न्यूक्लियस है जिसका मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो जो सेंटर ऑफ मास है ना इन दोनों का, वो न्यूक्लियस के करीब होगा। ठीक है ना। तो आपके पास ये क्यों न्यूक्लियस नहीं है, क्यों नहीं है आपका सेंटर है इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस क्यों मूव करता है, रिवॉल्व करता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ फिनिट मास रखती हो वो रेस्ट पे हो। हर चीज़ जिसका फिनिट मास है ना वो मोशन में है, चाहे वो कोई भी हो। इनफिनिट चीज़ जो है वो रेस्ट में हो सकती है, फिनिट चीज़ नहीं हो सकती। तो न्यूक्लियस भी फिनिट है, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन फिनिट है। तो ये भी रिवॉल्व करती है एक सेंटर के दरमियान, और वो सेंटर इन दोनों का सेंटर है जिसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं हम। इस मास को जो न्यूक्लियस से उसके सेंटर की दूरी है उसे R2 मैंने लिखा। इलेक्ट्रॉन से जो आपके न्यूक्लियस सेंटर की दूरी है उसे R1 लिखा है, और दोनों के रेडियस को इलेक्ट्रॉन के सेंटर से और न्यूक्लियस के सेंटर के दोनों के दूरी को हम जमा कर लें तो टोटल R हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये दोनों ऐसे मूव करते हैं। अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो ये जो न्यूक्लियस है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉक वाइज कर रहा है तो ये क्लॉक वाइज कर रहा है। ठीक है ना, दोनों की मतलब के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब इसका आपने ये पता लगा लिया रेडियस का कि रेडियस ये चीज़ें हैं आपके पास। अब लीनियर मोमेंटा जो है ना उसके कानून के मुताबिक जो है ये वाला जो मास है और इसका रेडियस कम है और मास ज़्यादा है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका रेडियस ज़्यादा है और मास कम है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर हैं। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करो तो वो बराबर होगा मास ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये लीनियर मोमेंटा का एक कानून है। ठीक है, अब mr इज इक्वल टू m, ये जो r है R1 है, इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने निकालना है R2। ठीक है, और R1 इसमें से मैंने एलिमिनेट करना पूरी तरह से, तो मैं इस R1 की जगह पे ये चीज़ें पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करूँगा मेरे पास, तो ये मेरे पास एंड पे ये आ जाएगा R2m प्लस m, और इज इक्वल टू है m, ये जो छोटा m है बड़ा m है ये न्यूक्लियस का मास है और छोटा m इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है ना, तो ये सारा एंड पे हल होने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी जिसमें से R1 मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी अब इस सिस्टम की देखनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इस न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का मजमूआ है। ठीक है मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी डाली है, ये देखें रिड्यूस मास है मेरे पास, ओमेगा है, ओमेगा वेलोसिटी है, इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी है, आर है रेडियस। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये जो ओमेगा है, ओमेगा जो है इसलिए मैंने लिखा है वी की जगह पे, वेलोसिटी की जगह पे, क्योंकि ये एंगुलर मोशन है तो इसलिए मैंने ओमेगा लिखा है। और ये रिड्यूस मास इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास है और एक न्यूक्लियस का मास है, दोनों के मल्टीपल को, ये इस इक्वेशन को मैं रिड्यूस मास कहता हूँ। ठीक है ना, ये रिड्यूस मास है। तो
इधर मैंने इसलिए ये पुट किया। अब इसमें दोनों चीज़ों के जो काइनेटिक एनर्जी है उन दोनों को अगर आप जमा करो, यानी कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, ये न्यूक्लियस की है, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा। तो आपने जो पीछे पढ़ा था मेरे से वेव नंबर ऑफ फोटोन, और उसमें आपने जो इसकी इक्वेशन बनाई थी एनर्जी में चेंज की वेव नंबर की, तो इधर जो आपके पास मैथ है ना, इधर दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें फोटोन आ जाते हैं, और एक फोटोन कुछ लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ उस पर। तो ये यहाँ पे दो मैथ्स हैं, तो मैं इन दो मैथ्स को जगह पे ये चीज़ पुट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास जो एंड पे इक्वेशन आई है वो वाली, ये देखें, इधर इस एम को हटाकर मैंने यहाँ पे ये वाला डाल दिया, तो ये आपके पास वेव नंबर का दोनों मैथ्स आ जाएंगे, रिड्यूस मैथ्स यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस।